पूरी भी कर ली है और अभी हम यहाँ ये ढाबे पे आशीर्वाद ढाबा है, यहाँ पे हमारी बस अभी रुकी है। क्या कर रहे हो आप? ये कह रही है वीडियो बनाती। ओए होए माल निकाला माल। रोटी रोटी इंडियन किसी चीज को वेस्ट नहीं करना। Tell me you are Indian without telling me you are Indian. This is how we gonna eat these rolls with chai. दिखाओ कहाँ है आपका? अच्छा लिया ही नहीं है, ये मेरा। पापा जी कैसे खा रहे हैं? पापा जी तो पूरा तोड़ ताड़ के खा रहे हैं। ये लव बर्ड्स अपनी सेल्फी लेते रहते हैं, हमारे साथ तो लेते नहीं है। ओके मेरे को बिल्कुल ये लग दिया है। She is being ignored यार, इतना गंदा इग्नोर। रात भर सो नहीं पाए हैं, 4 घंटे ढोलक बजती रही, कीर्तन करते रहे। उसके बाद हम ढाबे पे रुके, ढाबे पे कुछ खाया पिया, चाय पी। उसके बाद स्वानी लेट भी हो गए। लेट भी हो गए, प्लस क्या हुआ, मेरे को बुखार हो गया। अरे वो नहीं कह रही मैं। गाने चला दिए, सोने नहीं दिया रात भर, और आखिर तो कैसी हो रही है। अभी हम जा रहे हैं, धर्मशाला बुक की हुई है। जिस बस से हम आए हैं उन्होंने अरेंजमेंट की है धर्मशाला की, वो खुद ही अरेंजमेंट करा के देते हैं। तो अभी हम सब वहीं जा रहे हैं, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए। दिस इज द रूम। पहली बार हम आए थे ना, पहले हम यहाँ आए थे भाई, मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं है। ऐसी लग रही मेरे को देखी। यहाँ से ऊपर स्टेयर्स है। बताता दिन साथ आए थे। हाँ वही है, ये वही है, वही है, वही है, वही है, जब हम बचपन में आए थे, याद आ गया मुझे। वही है, हम उस वाले रूम में रुके थे। पापा जी वो वाला रूम था, वो वाला रूम था ऊपर वाला, मुझे याद आ गया। नॉस्टैल्जी हो गया। हम यहाँ बचपन में जब पहली बार आए थे तो हम इसी यहाँ पे ही हम रुके थे, और यहाँ पे कान्हा जी भी है। और अभी हम रूम्स में ही जा रहे हैं। आई नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है, बचपन में जब पहली बार आए थे यही जगह थी। मम्मी को याद आया, हमें तो मम्मी ने याद दिलाया। ऐसा लग रहा है हम यहाँ पे फ्लैट खरीदने आए हैं और ये अंकल हमें फ्लैट दिखा रहे हैं कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। अच्छा। ऑलराइट, सो वी आर रेडी, और ये लोग अभी रेडी हो रहे हैं, चलने की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम निकल रहे हैं मंदिर की तरफ, और उसके बाद मार्केट में भी जाएंगे ना, उसके बाद मार्केट में भी जाएंगे, तो एंजॉय करेंगे। हम चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और यहाँ देखो क्या हो रहा है। फ़ोटो सेशन। मम्मी बहुत पक चुकी है इन चीज़ों से, जहाँ जाते हैं फ़ोटो सेशन ही होता है, और हम भी यही करने वाले हैं। फिर भी आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ वेट, फाइनली वी आर गोइंग टू द टेम्पल। और देख सकते हो आप, सब ढीले लेट लतीफ़ हैं। यहाँ 2 बाबा बैठे हैं,
चलते हैं मंदिर की तरफ। ऑलरेडी हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अभी इतनी धूप मिलेगी ना हमें, हमने सोचा था सुबह जल्दी पहुंचेंगे और लाइन में लग जाएंगे, धूप नहीं मिलेगी, जल्दी जल्दी दर्शन कर लेंगे। बट अब बस में आए हैं, इतने सारे लोग हैं तो सब तैयार हो कितना टाइम लगा रहे थे कि हम लेट हो ही गए। तो अभी डायरेक्ट मंदिर ही जा रहे हैं, वहीं मिलते हैं। ओके। हाँ, मास्क मेरे पास है, मैं लगाने वाली हूँ, अभी व्लॉग के लिए हटाया था बस। सो वी हैव एंटर्ड इन द मार्केट और यहाँ बहुत प्यारी प्यारी दुकानें हैं, कान्हा जी के भी कपड़े और यहाँ मिठाइयाँ प्रसाद वगैरह मिलता है। आप यहाँ से ड्रेसेस भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी मार्केट है यहाँ पे। और अभी तो खैर हमें रश इतना मिल नहीं रहा है, आगे देखते हैं मंदिर में जाके कि रश मिलता है या नहीं मिलता है। फ़िलहाल आई एम प्रेइंग कि रश ना हो, क्योंकि बहुत लाइन लगती है वहाँ पे और मैं तो धूप में चक्कर ही आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कचौड़ी और कढ़ी ये फेमस है, तो हम अभी तो खाली पेट जा रहे हैं क्योंकि दर्शन करने हैं। और जब मंदिर से हम आ जाएंगे उसके बाद फिर हम चलेंगे उस शॉप पे अपने कढ़ी और कचौड़ी खाने के लिए। आप अच्छे से ये मार्केट देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत रौनक लगी रहती है, हर तरफ कलरफुल शॉप्स हैं। आप एक्सेसरीज़ वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ से। और अब यहाँ से रश स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट, तो मुझे लग रहा है कि हाँ रश मिलने वाला है हमें। खाटू श्याम बाबा को रोजेज़ चढ़ाए जाते हैं, उनको अर्पित किए जाते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि हम यहाँ से कहीं से ले लेते हैं रोजेज़, पर अभी पहले मंदिर के पास जाते हैं, वहीं जो पास में मिलेगा वहीं से ले लेंगे। इस गली से हम आए थे और ये मेन यहाँ चौक है। यहाँ पे सब तरह की शॉप्स हैं, आपको जो लेना हो आपको मिल जाएगा। आप प्रसाद भी यहाँ से ले सकते हैं। जो मेरे साथ मेरी बुआ आई हैं, उन्होंने कहा है कि वो लास्ट टाइम जब आए थे तो बहुत रश था, तो उस हिसाब से आज रश कम है। तो इसका मतलब मैं बच गई हूँ, चक्कर नहीं आएंगे मुझे। जैसे स्कूल में जाते थे ना, असेंबली में बच्चे चक्कर खा के गिर जाते थे धूप में, उन बच्चों में से नहीं हूँ मैं। लेकिन चक्कर मुझे इतने रश में तो ज़रूर आ जाते हैं, ऊपर से खाली पेट तो ऑब्वियसली आएंगे। लास्ट टाइम हम जब आए थे, आपने देखा होगा, हमने इसी शॉप से प्रसाद लिया था। अभी हम प्रसाद लेंगे, उसके बाद मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और ये शॉप मुझे लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी लगी थी, मैंने आपको दिखाया था। ये शॉप बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अच्छा सामान है, आप ले सकते हैं यहाँ से जो भी आपको कान्हा जी के लिए लेना हो, ड्रेसेस और उनकी ज्वेलरी वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये लोग करीब 17 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। आप जब यहाँ पहुँचते हैं तो एक रिंगस रोड पड़ता है और वहाँ से 17 किलोमीटर दूर है खाटू श्याम बाबा मंदिर। ये सभी लोग इस तरह के झंडे लेकर वहाँ से 17 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा के धाम आते हैं दर्शन के लिए। आपको मैं बता दूं कि खाटू श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान में सिकार डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है, आई थिंक इसी में पड़ता है। और अगर आपको इसकी हिस्ट्री नहीं पता है, वैसे आपको सभी को पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि महाभारत का युद्ध सब जानते हैं। उस वक्त जो पांडवों में से भीम थे, भीम के पुत्र थे घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक ने बहुत विद्या वगैरह ली थी, उन्हें 3 बाण मिले थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उस वक्त बर्बरीक को लगा कि उन्हें भी युद्ध में जाना चाहिए और वो अपनी माँ को वचन देकर आए थे कि जो भी दल, जो भी 2 टीम्स बनी थी, जो भी लड़ रही थी कौरवों की और पांडवों की, जो भी कमज़ोर पड़ेगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। तो वो इसके साथ आए थे। और जब कान्हा जी को ये बात पता थी कि बर्बरीक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कान्हा जी ने ही उनको ट्रेन किया था और उन्हें 3 बाण मिले थे,
तो जब बर्बरीक आ रहे थे युद्ध की तरफ, कान्हा जी ने उन्हें रोका था और तीनों बाणों का परीक्षण लिया था। उन्होंने देखा था कि क्या इनकी पावर है, और वो देखने के बाद उन्होंने ये तय किया कि अगर इन्होंने युद्ध लड़ा तो ये युद्ध हमेशा चलता ही रहेगा और ये ख़त्म होगा ही नहीं, क्योंकि वो जो भी कमज़ोर पड़ेगा वो उनकी टीम में चले जाएंगे और वहाँ से युद्ध लड़ना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह तो युद्ध कभी समाप्त होता ही नहीं। तो उन्होंने परीक्षण किया था, चलो ना। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे तो भाई बात बनेगी नहीं और ये युद्ध तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो इस वजह से उन्होंने एक लीला रची, कान्हा जी जिसके लिए मतलब बहुत लोग उन्हें मानते हैं कि भाई कान्हा जी बहुत लीलाएं रचते हैं। तो उस वक्त उन्होंने क्या कहते हैं, उस वक्त उन्होंने बर्बरीक से उसकी बहुत ज़्यादा जो उन्होंने उसको सिखाया था, दीक्षा दी थी, और उनको गुरु दक्षिणा होती है वो बर्बरीक ने नहीं दी थी। तो उस वक्त उन्होंने उनसे बर्बरीक से उनका शीश मांगा था और उन्होंने बिना हिचकिचाहट के अपना शीश उनको गुरु दक्षिणा में दान कर दिया। तो इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा महानता रही इस सब में। और कान्हा जी ने उन्हें ये वरदान भी दिया था कि वो श्याम के नाम से ही, उन्हीं के नाम से ही कलयुग में पूजे जाएंगे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो एक पहाड़ की चोटी पे उन्होंने उनका जो शीश था वो रखा था और कहा था कि हमें एक जज की जो भूमिका थी, क्योंकि युद्ध हो रहा है, कौन क्या कर रहा है वो नहीं देख सकता हर बंदा, तो उन्हें उस चोटी पर बिठाया गया था और कहा था कि आप यहाँ से देखोगे और बताओगे कि युद्ध का परिणाम क्या है। तो ये भूमिका उनकी महाभारत में रही थी, जो कि बहुत अहम भूमिका थी। एक कहानी ये है कि इस मंदिर का स्थापना कैसे हुई। एक बार की बात, मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ कहते हैं, मैंने सुना है ऐसा कहते हैं यहाँ पे कि एक बार की बात है, यहाँ पे एक गाँव था खाटू, और एक बार गाय निकली थी और जहाँ पे एक जगह उसने मतलब दूध देना शुरू कर दिया ज़मीन पर, मतलब अभिषेक की तरह उसने दूध देना शुरू कर दिया। तो लोग सोच रहे थे कि ऐसा ये क्या हो रहा है, मतलब अपने आप वो दूध दे रही थी। तो उन्होंने वहाँ पे खुदाई की और वहाँ पे उन्हें शीश मिला जो कि वहाँ पे गड़ा हुआ था। और उसी वक्त ऐसा हुआ कि यहाँ के राजा थे रूप सिंह चौहान, उनको सपना दिखाई दिया कि ये जो शीश है जहाँ से वो मतलब निकला है, जहाँ से वो अवतरित हुआ है, जहाँ से वो गड़ा हुआ मिला है, वहीं पर खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया जाए। तो उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी और ये मंदिर उस टाइम बनाया गया था। एक कहानी और है इससे जुड़ी हुई, उसमें ये कहा जाता है कि जो रूप सिंह चौहान थे उनकी वाइफ को सपना आया था कि वहाँ पे मीन्स यहाँ पे नीचे खाटू नरेश जी का शीश गड़ा हुआ है, तो वहाँ पे खुदाई करवाइए और देखिए वहाँ पे से वो निकलेंगे और मंदिर बनेगा। तो ये दो कहानियाँ सुनने में आती हैं, अभी आपको समझ में आ गया होगा। और इस मंदिर की बहुत मान्यता है क्योंकि वो क्योंकि हारने वाले का साथ देने वाली उनकी सोच थी, तो उनको इसीलिए हारे का सहारा भी कहते हैं। और वो 3 बाण थे उनके, इसलिए 3 बाण धारी भी कहते हैं। तो अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हारे के सहारे की जय। मैं गर्मी का सोच के परेशान हो रही थी, बट यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है। श्याम बाबा को पता है हमें गर्मी से कितनी प्रॉब्लम होती है, उन्होंने पहले हमारे लिए ठंडी ठंडी हवाएं चलवा दी हैं। आपको दिख रहा होगा कैसे बाल उड़ रहे हैं हमारे, और छाँव है, हर तरफ टेंट लगे हुए हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। आप सच्चे मन से आओगे, आप कुछ मत मांगो, वो आपको सब कुछ देंगे। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, मतलब है इतनी नहीं है कि एक मिनट। जैसे हम लास्ट टाइम आए थे और हमें बिल्कुल खाली खाली मिला था, उसी तरह से है और बिल्कुल भी रश नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो गई है। आप भी ऐसे ही अच्छे मन से आओगे और श्रद्धा से आओगे तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी। आप इस तरह से ही आगे देखो, सिंगल लाइन में चल रहे हैं, वरना मम्मी वीडियोस देखकर इतनी परेशान थी कि इस लाइन के अंदर, जैसे अब मैं सिंगल चल रही हूँ, ऐसे 3-3, 4-4 लोग फंस के निकल रहे थे इस लाइन से। देख सकते हो यहाँ पे कितनी फास्ट ये लाइन चल रही है
और मुझे बहुत खुशी हो गई है क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत भीड़ मिलेगी और ऊपर टेंट लगा हुआ है तो धूप से बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप। खुशी दिख रही होगी मेरे चेहरे पे, मैं कितनी खुश हूँ कि मुझे धूप में नहीं मिली है और भीड़ नहीं मिली है। आप भी ऐसे ही मन अच्छा करके आना बाबा पे, बिल्कुल छोड़ देना कि भाई ऐसे सोच के आओगे कि और भीड़ मिलेगी परेशान हो जाएंगे। आप इस सोच से आओगे तो आप ज़रूर परेशान होंगे, लेकिन आप बाबा के भरोसे आओगे तो वो अपने आप आपके रास्ते खोल देंगे, आपको कुछ कष्ट नहीं होगा। और अगर थोड़ी बहुत कष्ट होती भी है तो वो आपके पाप कट जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इतनी तो अगर आप इतनी दूर से चल के आ रहे हो, इतना थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो आप ज़रूर आओ यहाँ पे दर्शन करो। एक बार आओगे आप बार बार आओगे। मैं तीसरी बार यहाँ पे आई हूँ और मैं चाहती हूँ मैं हर महीने यहाँ पर आऊँ। वो बाबा के ऊपर है, वो हमें कितना जल्दी जल्दी बुलाते हैं अपने दर्शन को। की जय। सहारे की जय। बोलो श्याम बाबा की जय। हमने इतनी सारी रेलिंग्स कंप्लीट कर ली है और अभी इतनी बाकी है। फ्लोर से अब हम इस फ्लोर पे आ गए। ओके जय जय जय। यहाँ पे इस तरह से शॉप्स बनी हुई हैं और ये लोग यहाँ रेलिंग के पास भी प्रसाद देते हैं। अगर आप पीछे मार्केट से प्रसाद नहीं ले पाए हैं तो आप इन रेलिंग्स में आने के बाद अगर जैसे पीछे भूल गए हैं तो भी यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। आपको हर रेलिंग के पास इस तरह से शॉप्स के पास ये लोग मिल जाएंगे और आपको प्रसाद आराम से मिल जाएगा। इनके साथ भूल चुके हैं तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि इस साइड भी और इस साइड भी दोनों तरफ शॉप्स लगी हुई हैं, आप इनसे प्रसाद ले सकते हैं। पिछली बार जब हम आए थे तो शाम के टाइम आए थे और यहाँ पे एक LED लगा हुआ है, उसमें हमें बाबा के दर्शन हो गए थे और मैंने आपको कराने की कोशिश भी की थी क्योंकि मंदिर के अंदर तो अलाउड है नहीं। बट अभी सुबह हो रही है और शायद 2 के आसपास का टाइम हो रहा है और अभी ये LED बंद है तो हम दर्शन तो नहीं करा सकते आपको क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड है नहीं। बट आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है किस तरह से आप मंदिर तक आ सकते हैं। और अभी तो दर्शन के बाद हम मार्केट में भी जाएंगे तो आपको कढ़ी कचौड़ी भी तो दिखानी है, आपको थोड़ा ललचाना तो है ताकि आप आओगे यहाँ पे खाओगे, यहाँ की स्पेशलिटी है। और बस मैं पिछली बार आई थी तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, इस बार मैंने पापा को एडवांस बोल दिया कि मैं तो पूरी खाने वाली हूँ क्योंकि पिछली बार पता नहीं था कैसा टेस्ट है तो इसलिए हमने थोड़ा चेक किया था बस। बट अब पूरा खाने वाली हूँ। अभी हम मंदिर के पास बिल्कुल पहुँच चुके हैं तो मैं दर्शन करने के बाद आपको मार्केट में दिख रहा होगा कि ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के पास यहाँ चेक इन का कुछ बना हुआ है, यहाँ से हमें एंट्री मिलती है। इसके बाद लाइन सारी मंदिर तक जाती है और वहाँ फिर हम बाबा के दर्शन करते हैं, उनको फूल वगैरह अर्पित करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। ये शॉप्स देखो आपको यहाँ एंड तक भी मिल रही हैं तो अगर आप पीछे भी प्रसाद रह गया है तो यहाँ तक भी आओगे तो भी आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो ये वाली लाइन से हम अंदर जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा आगे उन्होंने लोगों ने झंडे लिए हैं, मेरी मम्मी ने रोज़ लिया हुआ है बाबा के लिए। पूरे रास्ते बिल्कुल ऐसे दिल के पास सहेज के रख के लेके आई है मम्मी। चलो खाटू नरेश की जय। बाबा को झंडे चढ़ाए जाते हैं वो यहाँ पर लाकर इकट्ठे कर दिए गए हैं और यहाँ पे लोग झंडे दे रहे हैं। इस पेड़ की क्या मान्यता है ये मुझे अभी पता नहीं है, मुझे पता चलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और हम ऑलमोस्ट मंदिर में एंटर करने ही वाले हैं। ये 13 सीढ़ियाँ दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और पापा को माला मिली है। श्याम बाबा की जय हो। बाबू को माला मिली है।
दर्शन इतने अच्छे हुए हैं कि बता नहीं सकते। इतनी देर तक बाबा को निहारा है मैंने, और मैं इतनी खुश हूँ कि इतने अच्छे दर्शन, खुले दर्शन हुए हमारे इतनी भीड़ के बावजूद। और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम इतनी दूर से बाबा के लिए आए थे, बाबा ने इतने अच्छे से दर्शन दिए। मैं इमोशनल हो रही हूँ। थोड़ी देर बाद आते हैं जब मार्केट में जाते हैं तब। पीछे मंदिर है और मंदिर से बाहर आ गए हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि अंदर वो मना कर रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको वीडियो अलाउड नहीं है, हमने वीडियो नहीं बनाई। थोड़ी सी कोशिश की थी तो वो आपको दिख ही गई होगी। ऑब्वियसली मैंने जितना भी हो सका आपको दिखा ही दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली आ ही गए हैं मार्केट में, तो अभी वेट कर रहे हैं। 2-3 लोग और हैं हमारे साथ, फिर हम थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे, आपको भी मार्केट दिखाएंगे। वैसे हम काफ़ी हद तक आपको मार्केट दिखा दी है जो हम आए थे मार्केट के अंदर, बट अभी हम थोड़ा खाने पीने जाएंगे तो वो भी दिखा लेंगे। चप्पल वगैरह डाल के, क्योंकि वैसे तो प्रॉब्लम ऐसी हुई नहीं हमें, गर्मी में भी पैर जले वाले नहीं, बाबा की कृपा रही। चप्पल तो उठानी है ना, नंगे पैर घर तक थोड़ी ना जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही बड़ी कृपा हुई और ठंडे ठंडे दर्शन हुए। बिल्कुल ठंडे ठंडे और इतने अच्छा। बहुत गर्मी लगेगी पर हाँ, हम घर से बहुत सोच के आए थे। ऐसी अपनी कृपा बनाए रखे खाते हैं ऊपर भी और आप सब पर भी। यस। और ये भैया बहुत अच्छा प्रसाद देते हैं, आप इनसे याद लेना। हमारी चप्पलों का भी ध्यान रखते हैं। मैं आपको शॉप दिखाती हूँ कि हम कहाँ से खाते हैं, क्योंकि बचपन में भी आए थे तब से पापा इसी शॉप पकड़ रखा है कि हम इसी से ही खाएंगे और किसी से खाएंगे ही नहीं। ये शॉप है, ये हेरिटेज मिल्क पता नहीं क्या है, श्री महिला जी ट्रेडर्स है जो भी लिखा हुआ है, इसके पास ये वाली शॉप है और बहुत भीड़ लगी रहती है। आप देख भी सकते हो कितनी भीड़ है। हर किसी के हाथ में आपको कचौड़ी मिलेगी, हर कोई खाता मिलेगा आपको। इतना फेमस है ये शॉप, सब यहीं से लेते हैं और यहीं भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हो। पापा लगे हैं लाइन में और अभी सुहानी को बुलाया है हेल्प करने के लिए, क्योंकि लेकर आ रहे हैं हमारे लिए कड़ी और कचौड़ी। ये देखो, मेरे को जाना पड़ेगा। जाओगे नहीं, मैं कैसे जाऊँ? मम्मी के हाथ भरा दिए मैंने दोनों, एक मेरा एक आपका। ठीक है, ठीक है। सानी प्लीज हैव अ बाइट और हमें इसका रिव्यू दे कि कैसा है। फूक मार मार के, क्योंकि बहुत गर्म है। लेट्स स्टार्ट। मैं भी खा ही लेती हूँ। नींबू पानी सोडा क्या बनवा रही है? शिकंजी बना रही है। ओके, मैं तो कंफ्यूज हो गई क्या बना रही है, नहीं मिलेगी क्योंकि इसका बुखार था, अभी उतरा नहीं है पूरी तरह, तो इसको नहीं मिलेगी। अंकल पूरी बर्फ खोद खोद के निकाल रहे हैं। गर्मी में नींबू पानी। यहाँ पे ये पापड़ की मार्केट है, मतलब हर तरह की है और बहुत सारा सामान मिलता है। हम लास्ट टाइम यहाँ से बहुत सारे पापड़ लेके गए थे, अलग अलग फ्लेवर के, पता नहीं कौन कौन से पापड़ थे जो हम लेके गए थे, याद है? पिछली बार चने वाला याद है? चने वाला था, बस एक तो लिया था। नहीं, 2-3 लिए थे, नहीं एक पैकेट लिए थे 2-3। याद अभी लेंगे तो याद आ जाएगा। भी ली थी। हाँ, हींग भी ली थी बहुत सारी यहाँ से। ये पूरी मार्केट है, इधर भी है और इधर भी है। आपको जो शॉप अच्छी लगे आप कहीं से भी ले सकते हो। यहाँ पे हर तरह का सामान है, आप देख लो। ये हमारी फेवरेट चीज़ें। ये पापड़ की अलग अलग वैरायटी है। ये इसका नाम है चना लहसुन पापड़, और यहाँ पे देखो कलर डिफरेंट है, हर तरह के पापड़ है। ये कौन सा है? ये मूंग स्पेशल पापड़। शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, ये हमारी थैली आ गई है। हमने यहाँ से 8 चीज़ें ले ली हैं, बहुत सारी, पता नहीं क्या क्या। मम्मी ने आम पापड़ है और वैसे ये वाले 2 पापड़ हैं, और क्या है ये रायता मसाला। मेरे पापा ने चटनी मसाला भी लिया है। चटनी मसाला, सीरियसली इतना आलस। बस पाउडर मिक्स करो, चटनी बन जाएगी। और ये पता नहीं क्या क्या है, हींग की गोली, पता नहीं क्या क्या लिया। और मेरी फेवरेट चीज़, मेरा प्यार यहाँ रह गया, ये रहा। कड़ी मसाला भी है। मेरे पापा तो मसाले के पीछे पड़ गए हैं। पापा जी का बस चले पूरी दुकान खरीद लें।
टॉयज लिए ना, टॉयज लिए ना, दिखाना। मैं नहीं खेलूंगी, दिखा तो। अरे वाह। हम सब बाहर निकल के सामान लेके, मेरे पापा नहीं निकले। मेरे पापा को पता नहीं क्या हो गया, मसाले पसंद आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लेना है। पापा जी, पापा जी सुन नहीं रहे, बोलियो पापा जी। दुकानदार की जान खा रहे कितना सामान लोगे? सारा कुछ आप ही लोगे। जान दुकानदार की जान ले रहे हैं। दुकानदार की जान खा के आया। हाँ, सामान बहुत सारी शॉपिंग होगी। अब वापस चलते हैं, थोड़ी हवा खाते हैं। धूप बढ़ने लगी है, पर मेरे पापा है कि हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। पापा चलो गोलगप्पे, इनको गोलगप्पे खाने हैं। कुछ अभी और भी शॉपिंग करनी है क्या? मम्मी की शॉपिंग अभी कंटिन्यू है। नाइस शॉप। बहुत गर्मी लग रही थी, मैंने पापा को बोला पापा कुल्फी खिला दो। पानी को नहीं मिल रही है बेचारी सानी, ना शिकंजी मिल रही है ना कुल्फी मिल रही है। लस्सी मिले हैं? पापा जी ने सोनी के से ही कुल्फी ले ली। सोनी को खाने नहीं दी, आधी आधी शेयर कर रहे हैं। मंदिर के पास ही है, मंदिर के पास। तबीयत खराब हो रही है और आइसक्रीम खाए गर्मी में चलता है ना, चलता है। गर्मी में रात कैसे मिलेगी, वरना मेरी आइसक्रीम पिघल रही है, मतलब कुल्फी पिघल रही है। तो मैं वीडियो बंद कर रही हूँ, पहले खा रही हूँ। खाटू बाबा की वो ले रहे हो प्रतिमा या फोटो? फोटो ले रहे हो या फोटो ले रहे हो? मंदिर में लगाने के लिए हम यहाँ से बाबा की प्रतिमा ले रहे हैं। ऐसे स्टॉल से ले रहे हैं हम, क्योंकि शॉप से तो हर कोई लेता ही है। पापा तो मोस्टली स्टॉल से ही आकर लेते हैं। तो ये इसके सामने है, ये श्याम प्रचार संघ, पता नहीं क्या चीज़ है। ओह वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं। दिखाओ ना। ये फाइनल हो गए। पापा ने बोला है कि इसमें अच्छे से दिख रहे हैं तो हमें दर्शन करने में आसानी होगी। अब वापस चलें प्लीज़। जी दिखाना। ओह वाह, अब ये ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा आएंगे। यहाँ पे सब सो गए और ये हमारी मोटा बाबा, मोटा बाबा कितनी चुड़ैलों की तरह सो रही है। सो जा सो जा सो जा। मेरी तो नींद पूरी हो गई भाई। मंदिर से आके मैं तो मस्त सो गई थी। और अब हम यहाँ से बस वापस जाएंगे। आगे हम एक जगह और जाने वाले हैं, तो इसका पार्ट आने वाला है नेक्स्ट। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी और इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट करके बताना कैसा आपको एक्सपीरियंस हुआ। आपको भी दर्शन जैसे हमने फील किया, आपको भी वैसा फील हुआ कि नहीं, और आप आना चाहते हैं या आप वहाँ पहले गए हैं, ये सब हमें बताना कमेंट करके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।